नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार का काउंटडाउन जारी है और इमरान महज कुछ घंटों के लिए प्रधानमंत्री बचे हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान के विश्वास मत से ज्यादा हलचल एक दूसरी बात को लेकर के है, एक दूसरी ब्रेकिंग न्यूज है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में इमरजेंसी लगने वाली है? पाकिस्तान के बड़े पत्रकार हामिद मीर ने थोड़ी देर पहले बहुत ही अहम ट्वीट किया है। हामिद मीर ने कहा कि पाकिस्तान में सुबह से इमरजेंसी की चर्चा हो रही है, तो क्या पर्दे के पीछे से सरकार चलाने वाली आर्मी एक बार फिर से पाकिस्तान में फ्रंट फुट पर आ जाएगी? क्या इमरजेंसी जैसे कोई हालात बन रहे हैं? पाकिस्तान में इमरान खान नियाजी को 24 घंटे बाद विश्वास मत की परीक्षा देनी है और उससे पहले ही उनकी सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी को समर्थन दे रही मुत्तहदा कौमी मूवमेंट यानी MQM ने इमरान खान की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। इमरान खान के खिलाफ कल पूरी रात पाकिस्तान में बड़ी सियासी हलचल होती रही। MQM और बिलावल भुट्टो के बीच करीब 2 घंटे तक मीटिंग चली। इस मीटिंग में आसिफ अली जरदारी भी शामिल हुए। इसी मीटिंग में रात 2 बजे समझौता हुआ, जिसके बाद MQM ने इमरान सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला किया। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को समर्थन दे दिया। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में MQM के 7 सांसद हैं और इन 7 सांसदों के सरकार से बाहर हो जाने के बाद अब इमरान के पास सांसदों की संख्या 164 रह गई है, जबकि विपक्ष के पास अब 177 सांसद हो चुके हैं। अब पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार का गिरना तय माना जा रहा है। MQM यानी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के 7 समझौते के बाद बिलावल भुट्टो ने रात 3 बजे एक ट्वीट करके इस बात का ऐलान किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि संयुक्त विपक्ष और MQM का समझौता हो गया है। MQM की राब्ता कमेटी और PPP की सेंट्रल कमेटी इस समझौते को मंजूरी देगी। हम जल्द ही इस समझौते का ऐलान करेंगे। बधाई हो पाकिस्तान। मतलब यह कि इमरान खान के पास अब ज्यादा वक्त बतौर PM बाकी नहीं बचा है। अभी की सूरत हाल कम से कम यही दिखती है। नेशनल असेंबली के फ्लोर की जो सूरत हाल है वो कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी यानी इमरान खान के पास अब 164 सांसद रह गए हैं। आपकी ये वो बिलावल भुट्टो का ट्वीट है जो देर रात उन्होंने किया। MQM की राब्ता कमेटी और उनकी सेंट्रल कमेटी के बीच समझौता हो गया, उसका वो ऐलान करेंगे। बधाई हो पाकिस्तान। पूरे मुल्क को वो बधाई दे रहे हैं, पूरे देश को। संयुक्त विपक्ष और MQM का समझौता हो गया है। ये PPP के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी इस बात का ऐलान कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो तस्वीर है इसको समझना बहुत जरूरी है। इमरान के साथ इमरान की जो पार्टी है PTI 155 सांसद, PMLQ के 5, GDA के 3 और AML का 1, इस तरह से 164 होते हैं। इसमें 7 आप जब जोड़ेंगे जो MQM के हैं, उसके बाद ये उस वक्त तक 179 का आंकड़ा था, लेकिन अब वो घट के 164 पर आ गया। अब ये इमरान खान के खिलाफ जो संयुक्त विपक्ष है उसका फिगर इस वक्त आपके सामने PMLN यानी जो शहबाज शरीफ हैं वो इस पार्टी के अध्यक्ष हैं। नवाज शरीफ वाली ये पार्टी है। 84 सांसद इनके हैं। PPP के 56 हैं और MMA के 15, इसके अलावा अदर्स की तादाद 22 है और इस तरह कुल 177 सांसद विपक्ष के हो जाते हैं और जो बहुमत का आंकड़ा है वो 172 दरकार है। नेशनल असेंबली में 342 सांसद पाकिस्तान के हैं और 172 चाहिए वहां सरकार बनाने के लिए। इमरान खान के पास कुल 164 मौजूदा वक्त में दिखाई दे रहे हैं, जबकि विपक्ष के पास, संयुक्त विपक्ष के बाद अब 177 सांसद हैं। MQM के आ जाने के बाद तस्वीर बिल्कुल पलट गई है। हालांकि पहले जो बात पंजाब के CM का इस्तीफा ले लिया था और एक ऑफर दिया जा चुका था, उससे जो माहौल जो है ऐसा लग रहा था कि इमरान खान के साथ है और अब इमरान खान ने शायद मामले को डील कर लिया है। लेकिन अब MQM के साथ PPP की डील हो जाने के बाद तस्वीर उलट चुकी है। 177 सांसद इमरान के खिलाफ संयुक्त विपक्ष के तौर पर एकजुट हैं और 31 मार्च से बहस की शुरुआत होनी है और 3 अप्रैल को, माफ कीजिएगा, वोटिंग है। कुछ बहुत खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। दीपक वोहरा, पूर्व राजनयिक, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं।
इफ्तिखार गुर्जर पीटीआई के नेता हैं आप, इरशाद अहमद खान पीएमएल-एन के नेता हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इफ्तिखार गुर्जर साहब, आप सबका पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इफ्तिखार साहब, मौजूदा सूरत हाल बिल्कुल खिलाफ जा रही है पीटीआई के, तो सबसे पहले आप जरा समझाएं कि अब क्या रास्ता है इमरान खान के पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। सबसे पहले आपका कि आपने इस मुझे मौका दिया कि मैं अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बयान कर सकूं। देखिए, ये जो नंबर गेम है ये हर मोमेंट और हर वक्त के साथ ये बदल रही है, और मैं आपको ये यकीन दहानी कराता हूँ कि इस मुश्किल वक्त और चैलेंज से हम अल्लाह के फजल करम से निकलेंगे और इमरान खान ही इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहेंगे। बाकी एक जो बात की जा रही है कि हामिद मीर साहब की ट्वीट जो है वो बता रही है कि एमरजेंसी लगने वाली है, तो हामिद मीर की ट्वीट्स और उनके ख्वाबों के मुताबिक ये पाकिस्तान आज से बहुत पहले ख़त्म हो जाना चाहिए था। ये ऐसे शरपसंद अनासर कुछ हैं जो इस मुल्क में रहते हैं और इस मुल्क का भला नहीं चाहते। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपकी अपनी जो बड़ी स्क्रीन के ऊपर आपने जो नंबर्स दिए हैं, राइट साइड पे जो MMA नामी चीज़ जो है वो आपने एक बताई है पार्टी, उस पार्टी का वजूद अब नहीं है, वो 2008 में थी। इन्होंने अपना अपना JUI ने और जमात इस्लामी ने इलेक्शन, तो MMA नामी कोई पार्टी यहाँ पे नहीं। चलिए हम उसे करेक्ट कर लेंगे। आपका जो चैनल है उसका जो बावकार चैनल है उसका कोई रोब-दाब भी रहे और उनको पता भी चले लोगों को कि आपकी जो तहकीकाती टीम है उसके पास पाकिस्तान के बारे में। तो अगर आप बता पाएं इफ्तिखार साहब कि अभी इमरान खान की यानी आप लोगों की किसके साथ बातचीत चल रही है, और जो मेजॉरिटी के लिए जिस नंबर की दरकार है यानी 172, वो आप कैसे हासिल कर पाएंगे? जी देखें, यही जो पार्टी है ना जमहूरियत में, तो ये देखें इसकी खूबियां भी बहुत हैं, लेकिन इसकी गंदगी ये भी है कि 2-4 वोट रखने वाले, मेंबर्स रखने वाले बाज़ औक़ात इतना वो बैलेंस बन जाते हैं कि वो अपने वज़न जिस तरफ भी डालेंगे वो उसको वो जितवा देंगे। तो हमारी MQM से भी बड़ी अच्छी बात चल रही है। आप देखें MQM जो है एक ऐसी पार्टी है जो ये इन्हीं मौके के ऊपर अपने फायदे, बल्कि हर वो छोटी रात में बिलावल भुट्टो ट्वीट करके ऐलान कर चुके हैं, उसके बाद भी आप गुंजाइश वहां पे तलाश कर रहे हैं। ये उम्मीदों की बहुत मजबूती वाली बात हुई। मैं आपके पास आता हूं, इरशाद अहमद साहब के पास जरा चलते हैं। इरशाद साहब, सबसे पहले तो हामिद मीर के उस ट्वीट के बारे में बात कर लेते हैं जिसमें वो किसी इमरजेंसी को लेकर के एक शुबहा जाहिर कर रहे हैं कि इस तरह की कोई इमरजेंसी की सूरत हो सकती है, जिनको शर पसंद कह रहे हैं आपके दोस्त जो इस वक्त PPP से यहां पर बैठे हुए। आप बताएं कि हामिद मीर के उस ट्वीट को आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया। मैं तो ये कहूंगा कि अभी सारी अफवाहें जो भी हैं ये सब दम तोड़ने वाली हैं इंशाल्लाह। दूसरा ये है कि जीत अवाम की होगी और जीत हक की होगी। तीसरी बात ये है कि आप कह रहे थे कि 164 हैं हुकूमत के पास अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ उम्मीदें हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले हमारे वजीर दाखिला साहब की भी तकरीर सुनी होगी, वो भी बार बार यही कह रहे थे कि इस्तीफा दे दें, घर चले, हम आपके साथ हैं, हम खेल में भी, जेल में भी, रेल में भी। वो जेल का लफ्ज उनके मुंह से निकलते निकलते रह गया। आप जरा सुने, प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हुई है थोड़ी देर पहले, वो पासपोर्ट का इफ्तिताह किया हमारे वजीर दाखिला साहब ने, तो उनके मुंह से वो जेल उन्होंने हदफ कर दिया और बाकी सारे कहा जी हम आपके साथ हैं, तो आप इस्तीफा दें। तो मसला यह है कि हुकूमत जब खत्म हो चुकी, इस तरह की अफवाहें फैलेंगी, मुख्तलिफ बातें होंगी, लेकिन हमारा देश अच्छे हाथों में होगा इंशाल्लाह, और हम तरक्की की तरफ गामजन होंगे। हम आपके साथ इंशाल्लाह दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। ये जो बातें आप लोग करते हैं, ये दहशतगर्दी की, ये सब दम तोड़ देंगी, और मुल्क इंशाल्लाह ये खिता अमन का गहवारा बनने जा रहा है। और जो ये PDM नहीं, ये सारी इरशाद साहब ये बातें बहुत अच्छी चीज़ हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच दोस्ती हो, ये बहुत अच्छी बात है। और उससे पहले आपने ये भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जो एक सख्त कार्रवाई की बात है वो भी आप उसको भी कह रहे हैं, उस पर मैं आता हूं। और सबसे पहले तो चीज़ ये है कि जो संयुक्त विपक्ष है वो कितना ग्राउंड पर मजबूत होगा, खासतौर से नेशनल असेंबली के फ्लोर पर, वो भी बहुत अहम है, उसके बारे में भी आपसे समझो। लेकिन उससे पहले दीपक वोरा साहब मेरे साथ हैं जो पूर्व राजनयिक हैं। दीपक साहब, हिंदुस्तान की
की भी नजर बहुत क्लोजली पाकिस्तान पर है इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो हामिद मीर वहां के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो एक ट्वीट करके एक इमरजेंसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? आभारी हूं आपका, आपने मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर शामिल होने का, और जो हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान से उनसे बातचीत करने का हमेशा मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है जब मैं आपके चैनल पर आता हूं और आपके विशेषज्ञों से बातचीत करता हूं। हाल ही में मैं न्यूयॉर्क से लौटा हूं, कुछ ही घंटे हुए, तो अगर इस कॉन्वर्सेशन के दौरान मैं सो जाऊं मुझे जगा दीजिएगा, अभी भी बहुत नींद आ रही है मुझे। ऑपोजिशन जो है वो प्रधानमंत्री खान साहब के अगेंस्ट है, कुछ उनके दोस्त छोड़ के दौड़ गए हैं। इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी रैली होती है, फिर वो कहते हैं कि विदेशी ताकतें मुझे हटाना चाहती हैं क्योंकि मैंने पाकिस्तान को वर्ल्ड पावर बना दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। सर मुझे याद आती है कहानी है, मेरे पाकिस्तान के जो मित्र हैं मुझे क्षमा करेंगे, एलिस इन वंडरलैंड पढ़िएगा, बहुत मजेदार है। उसमें एलिस बिल्ली से पूछती है कि मुझे रास्ता बताओ, बिल्ली कहती है कि कहाँ जाना है आपने, एलिस कहती है मुझे मालूम नहीं, तो बिल्ली कहती है फिर कहीं भी चले जाओ। तो इस बार मैं हमेशा अपने दोस्तों से कहता हूँ दैट इज पाकिस्तान, वेयर डू यू वांट टू गो, कहाँ जाना चाहते हैं। आपको याद होगा सर जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी अगस्त लास्ट ईयर, तो मैंने कई टीवी चैनल पर, सर इंडिया टीवी पर भी आपके पाकिस्तानी मेहमानों को देखा, वो भांगड़ा नाच रहे थे, जी अब तो तालिबान आ गया, अब तो अफगानिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, भारत का $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट डूब गया। व्हाट इज दिस सर, हर बात में भारत को आप क्यों खींच के ले आते हैं? और फिर क्या हुआ, उन्होंने वो जो बॉर्डर फेंस है डूरन लाइन पे उसको तोड़ दिया तालिबान साहिबान ने, फिर आपके सिक्योरिटी एडवाइजर कहते हैं मैं काबुल पे हमला करूंगा। व्हाट्स गोइंग ऑन, इज दिस अ जोक और इज देयर अ सीरियस अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द रियलिटी? सर इस समय ये सही है कि यू आर इन ट्रबल, पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस तो है, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तकरीबन खत्म होने वाले हैं, आप कहते हैं $23 बिलियन, आई एम एन इकोनॉमिस्ट, मोस्ट ऑफ दैट मनी इज लोन्स टू शोर अप योर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये हम सब जानते हैं सर। तो आपकी जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, आई होप यू गेट आउट ऑफ इट, और लगता मुझे यही है सर, फिर से माफ कीजिएगा अगर आप नाराज हैं, कि द प्रेजेंट गवर्नमेंट विल हैव टू गो, देयर इज नो वे ही विल सर्वाइव। फौज से वो नाराज है। कुछ महीने पहले सर आपने अभी एक जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब का जिक्र किया, नजाम सेठी साहब ने भी यही लिखा था कि मिलिट्री के साथ बातचीत हो चुकी है और फैसला ये है कि नवाज शरीफ या फिर उनके भाई शहबाज शरीफ का, यही जो मैंने समझा था, जो उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था, तो मैं समझ गया। वोरा साहब वक्त इतना ही था, पाकिस्तान की आवाम भी यही चाहती होगी कि एक मजबूत सरकार उनको मिले जो पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते रखे, हम भी यही चाहते हैं। इंतजार करते हैं कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में क्या होता है और क्या फैसला वहां की आवाम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।